आपको अपने कुलदेव और कुलदेवी को कैसे प्रसन्न करना है। जब एक सही मार्गदर्शक आपको मिल जाता है, उसके बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, उनकी सेवा के बाद, जिसे हम कहते हैं एक तरीके का चमत्कार देखने को आपको मिलता है। आप उन चमत्कारों को देखकर जो आपके घर में पहले जो तरीका था, पहले जो आपका घर था और उसके बाद का जो घर है, जब आपका कोई मार्गदर्शन करता है कि आपको ऐसे अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, कुलदेव की ऐसे करनी चाहिए, कुलदेवी कैसे करनी चाहिए, और जब आप वो शुरू करते हैं तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। आप खुद जानकर ये हैरान हो जाएंगे, देखकर ये हैरान हो जाएंगे कि पहले मेरे घर में जो दिक्कत थी, पहले मेरे घर में ये दिक्कत थी, पर एकदम जब से मैंने ये पूजा पाठ शुरू करी है, जब से मैंने ये तरीका आजमाया है, तब से मेरे घर में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब आप अपने पितृ, कुलदेव और कुलदेवी की सेवा शुरू कर देते हैं सही तरीके से, तो आपके घर में क्या क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बदलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि जब एक सही मार्गदर्शक के अनुसार आप अपने पूजा पाठ करते हैं, पितृ, कुलदेव, कुलदेवी को मनाते हैं, एक सही पूजा पाठ जब आपको रास्ता मिल जाता है कि आपको अब ऐसे पूजा पाठ करनी है, तो आपके जीवन में जो सुधार आते हैं, आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं, वो आश्चर्यजनक होते हैं। तो उन्हीं बदलावों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और साथ ही मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जब तक आपके घर में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत आदि है, कोई किया कराया है, किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र किया है, किसी या फिर कोई चौक चौराहे से कोई शक्ति आपके ऊपर आ गई है जो आपके घर में नकारात्मक शक्ति के नाम से रह रही है, यानी कि आपको नहीं भी पता और पता भी है, तो उस समय क्या होता है, उस समय उस शक्ति को पहले हटाया जाता है। वो शक्ति जब तक रहती है तब तक पूर्ण रूप से ना तो आपके पितृ काम कर पाते हैं और ना ही आपके कुलदेव और कुलदेवी आपके कार्य कर पाते हैं। कुलदेव और कुलदेवी की जब आप पूजा शुरू कर देते हैं तो एक तो पूजा होती है जो नॉर्मल आप पूजा पाठ करते हैं, एक पूजा होती है जब उन्हें जागृत किया जाता है, यानी कि जब उनका मंत्रोच्चारण किया जाता है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है, उनको नियमित रूप से भोग दिया जाता है। नियमित रूप से भोग का मतलब है उनके विशेष दिन पर भोग दिया जाता है, 11 पर, तो वो जागृत हो जाते हैं। उस अवस्था में वो सवारी के रूप में आपके शरीर के ऊपर आते हैं। उस अवस्था में वो आपको स्वप्न के माध्यम से आपका जो पथ प्रदर्शन है, यानी कि आपको रास्ता दिखाते हैं। कब? जब आप मंत्र उच्चारण करना शुरू करते हैं, नियमित रूप से एक जैसी पूजा उनकी शुरू कर देते हैं, नियमित रूप से उनका पसंदीदा भोग आप देना शुरू कर देते हैं, तो वो जागृत हो जाते हैं और फिर आपके शरीर पे वो सवारी के रूप में आते हैं। प्रसन्न हैं, वो सारी माया को समेट लेते हैं, जो भी दिक्कत है उसको सबको समेट लेते हैं, और उसके बाद शुरू होता है आपके घर में चमत्कार। तो ये पहली बात तो ये कि आपको सही मार्गदर्शन कब मिलेगा, जब आप ये जान पाएंगे कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है, या कोई ऐसा भगत हो, एक ऐसा साधक हो जो आपके घर के बारे में जान पाए। पहले आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति हो पहले वो हटेगी, अगर है तो हट जाए, हटा देंगे, नहीं है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको करना है, आप अपने पितरों की सेवा करनी है। पितरों की सेवा के लिए अमावस्या के दिन हलवा या खीर आपको लेनी है और 5 पूड़ियों के ऊपर रख देनी है। आप सरसों के तेल में पूड़ियों को तलें और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी 5 पूड़ियों पर आपको रखनी है खीर या हलवा, 5 पूड़ियों पर। और जब अग्यारी करोगे, जब उनको भोग लगाओगे अपने पितरों को, तो 5 पूड़ियों में से और 5 हलवों में से आपको थोड़ा थोड़ा लेना है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ जी, 5 लड्डू का भोग लगाना है देवता को, जो आपके इष्ट देव है, तो वो क्या करते हैं, 5 लड्डू रख लिए, 1 लड्डू में से भोग लगा दे। तो भाई 4 लड्डू क्यों रख रखे हैं, वो चारों में से लगेगा तभी तो 5 लड्डुओं का भोग कहा जाएगा। इसी प्रकार से 5 पूड़ियों का भोग आप लगाइए। तो ये अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने वाली बात हो गई। आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप 2 लौंग डालकर जल में
और भगवान सूर्य को नित्य आप दे सकते हैं ओम पितृदेवाय नमः, या फिर ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः, ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः, ओम मम सर्व पितृदेवाय नमः। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं। साथ ही आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं नियमित रूप से, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और उस समय जब आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो लास्ट में आपको यही बोलना है कि ये पाठ मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। तो वो जो जाप है वो आपके पितरों को समर्पित हो जाएगा। पर उसके लिए जैसे आपने पाठ किया गणेश चालीसा का 3, 5, 7 या 11 बार, आपको हाथ में जल लेना है। पाठ जब जैसे आपका पाठ खत्म हुआ, हाथ में जल लिया सीधा हाथ में, और आपको वो धरती पर छोड़ना है उंगलियों के माध्यम से, ये कहते हुए कि ये जो मैंने पाठ किया है, इस पाठ को मैं अपने पितरों को अर्पण करता हूँ। तो जल को उंगलियों से छोड़ते हुए जमीन पर आपको डाल लेना, तो वो जो पाठ है आपके पितरों को अर्पण हो जाएगा, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। तो पितृ इस तरीके से पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों की सेवा जब शुरू करेंगे, उसके बाद कुल देवता, कुल देवी या कुल देवता का एक विशेष दिन आप चुन लीजिए और उनको महीने का एक दिन रखिए जिस दिन उन्हें भोग दें। जैसे आप संडे का दिन रख सकते हैं, आप संडे के दिन आपकी छुट्टी होती है, तसल्ली से उनका भोग आप कोई एक भोग निर्धारित कीजिए। जैसे 5 लड्डू का भोग आप अपने कुलदेव को देंगे, 5 लड्डू का भोग आप अपने कुलदेवी को देंगे। अगर वो भी ना दे पाओ, आपका सामर्थ्य ना हो कि हर महीने 100 रुपये 200 रुपये खर्च करने का, तो आप क्या कर सकते हो, जो रोटी आपके घर में बनती है उस रोटी पे कुछ मीठा जरूर डाल लें, चाहे आप गुड़ डाल लें, रोटी के ऊपर मीठा डाल लें और उससे आप भोग लगाएं अपने कुलदेव और कुलदेवता को। पर एक दिन ऐसा चुन लीजिए जिस दिन आपको लगाना हो हर महीने में, और शाम के समय आपको लगाना है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया को जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसे चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं आपके घर में। जैसे आपके घर में जब मान लीजिए सास बहू उनकी नहीं बन रही थी, तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि ये इतना प्यार प्रेम से बात करने लगे, इतना प्यार प्रेम से रहने लगी। आपके घर में जो पैसा नहीं रुक रहा था वो पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। काम धंधे के जो रास्ते बंद थे वो खुलने शुरू हो जाएंगे। आप ये स्वयं देखेंगे जिन कारणों से आपके घर में लड़ाई होती थी वो कारण ही नष्ट हो जाएंगे। लोगों की बुद्धि ऐसे फिरेगी कि वो एक दूसरे को जोड़ने पर ध्यान देंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर ध्यान देंगे, एक दूसरे की मदद करने पर ध्यान देंगे। तो जब आप इस तरीके को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको आपके पितृकुल और कुलदेवी और कुलदेवता के दर्शन भी होंगे, और साथ साथ में वो आपको संकेत भी देंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। साथ ही आपको एक बात और बता दूं, अगर आपका कोई छोटा भाई गुजर गया हो या कोई ऐसा आपका पितृ हो जो आपका भाई बेटा इस तरीके से हो जो जिसकी शादी नहीं हुई हो, वो गुजर गया हो, तो सोमवार के दिन, सोमवार की सुबह आपको एक धूपबत्ती लगानी है उसके नाम की, और एक बर्फी का टुकड़ा हर सोमवार को आपको रखना है उसके नाम का। एक कटोरी में बर्फी का टुकड़ा उनके नाम का रखें धूपबत्ती लगाकर, और आप देखें कि ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि वो हर तरीके से आपकी रक्षा करेंगे, हर तरीके से वो आपके साथ रहेगा। वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी देगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो इन तरीकों को करिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। आपके पितृ कुलदेव और कुलदेवी ही आपके घर को स्वर्ग बना सकते हैं, अन्य कोई देवता नहीं बना सकता। बाकी मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि भक्ति भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त हों, साधना मार्ग से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक जाए और लोग भी इसका फायदा उठा पाएं और अपने घर को स्वर्ग बना पाएं। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख शांति रखें, आपकी झोली भरें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।